अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन बुल न्यूज़ शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। बमबारी के दौरान गजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की इसराइल की तैयारी। हमास जंगजुओं की शदीद मज़ाहमत, कई इसराइली टैंक तबाह करने का किया दावा। हमास ने कैदी 3 इसराइली खवातीन की वीडियो जारी की। जंग रोकने से नेतन्याहू का साफ इनकार। हिलरी क्लिंटन ने भी कहा, जंग बंदी होगी हमास के लिए तोहफा। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की हजारों सोगवारों की मौजूदगी में अदा की गई नमाज जनाजा। मौलाना ने कहा, जवान बेटी की मौत का गम वही जानता है जिस पर गुजरी हो। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आंदोलन हुआ पुरतशद्दुद। कई मकामात पर मुजाहरे। भीड़, उस्मानाबाद में कर्फ्यू नाफिज। मुजाहरीन ने जलाया एनसीपी एमएलएज का घर, ऑफिस और दफातर। एप्पल फोन इस्तेमाल करने वाले अपोजिशन लीडरों को कंपनी की तरफ से आया फोन हैक किए जाने का अलर्ट मैसेज। असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, पवन खेड़ा, अखिलेश यादव समेत कई अपोजिशन लीडरों को आया है ये मैसेज। और दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला केस में 2 नवंबर को हो सकती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी ने जाहिर किया अंदेशा। ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को किया तलब। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा पर शदीद इसराइली बमबारी के दौरान अब इसराइली टैंक गजा के मज़ाफ़ात पर जमा हो गए और चारों जानिब से शहर में दाखिल होकर किसी बड़े हमले की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हमास के जाबाजों की जानिब से सख्त मज़ाहमत का उन्हें सामना है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइल ने गजा में ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी पर अमल की कोशिश शुरू कर दी है। मज़ाफ़ती इलाकों में इसराइली फ़ौज के दर्जनों टैंक पहुंच गए हैं और एक साथ गजा पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उधर हमास के जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली टैंक तबाह करने का दावा किया है, जिसके बाद इसराइली टैंक गजा शहर में दाखिल नहीं हो सके और उनकी पेशकदमी रुक गई है। हमास की कैद में मौजूद इसराइली शहरियों में से 3 खवातीन ने एक वीडियो पैगाम में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपकी पोजीशन का मतलब ये है कि आप चाहते हैं हम मारे जाएं। हमास की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें 3 खवातीन को देखा जा सकता है जो कि इसराइली शहरी हैं। हमास की जानिब से जारी 76 सेकंड की इस वीडियो में दिखाई गई खवातीन की फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी। ताहम ये खवातीन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फौरी जंग बंदी की गुजारिश और पुरजोर अंदाज में करती देखी जा सकती हैं। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने वीडियो में 3 खवातीन दिखाई दी हैं जिसमें उन्होंने इसराइल से कहा है कि वो तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए मुआहदा करें। उधर इसराइल ने गजा पर हमले रोकने से साफ इनकार कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा में जंग बंदी नहीं होगी। जंग बंदी हमास के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगी। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि दूसरे मुल्कों को हमास के 7 अक्टूबर के हमलों में अगवा किए गए 230 से ज़्यादा यरगमालियों की रिहाई की जद्दोजहद में मजीद मदद करना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा है कि मग़वियों को फौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर रिहा कराया जाए। उन्होंने कहा कि यरगमालियों में 33 बच्चे भी शामिल हैं और हमास उन्हें यरगमाल बनाकर दहशत ज़दा कर रही है। साबिक़ अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने भी कहा है कि गजा में जंगबंदी मुमकिन नहीं है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक हिलरी क्लिंटन ने कहा कि कोई भी जंगबंदी हमास के लिए तोहफा साबित होगी और उसे जंगबंदी के दौरान अपने हथियार दोबारा बनाने के काबिल बना देगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अब जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं वो हमास को नहीं समझते, ये मुमकिन ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि हमास जंगबंदी का वक्त हथियार बनाने और जमा करने में सर्व करेगा, अपनी पोजीशन को मजबूत बनाएगा ताकि इसराइलियों के मुमकिन हमले को रोका जा सके। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि गजा पर इसराइल की जारी बमबारी सबको कार्रवाई पर मजबूर कर सकती है। ये इसराइल और हमास तनाज़े के आगाज के बाद इस्लामी जमहूरिया की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन वार्निंग है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन हमसे कहता है कि हम कुछ ना करें, लेकिन वो इसराइल की वसी हिमायत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने एक पोस्ट में मजीद लिखा कि अमेरिका ने मज़ाहमत के महवर को पैगामात भेजे हैं, लेकिन मैदान जंग में उसे वाज़ेह जवाब मिला है। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो ईरानी हुक्काम अक्सर इस्लामी जमहूरिया ईरान, इराक और शाम में अपने इत्तेहादियों जैसे लेबनान के हिज़्बुल्लाह, यमन के हौसियों और दीगर शिया ताकतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूस के जनूब में वाक़ दागिस्तान रिपब्लिक में हज़ारों अफराद ने गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज करते हुए एयरपोर्ट पर ही धावा बोल दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दागिस्तान में हज़ारों मुजाहिरीन सिक्योरिटी रुकावटें तोड़ते हुए दारुल हुकूमत माकाचकुला एयरपोर्ट में दाखिल हो गए और इसराइली शहर तल अवीव से आने वाले रूसी जहाज़ पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराए और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने तल अवीव से आने वाली परवाज़ में इसराइली शहरियों की तलाश में मुसाफिरों के पासपोर्ट और फ़ोन चेक किए और यहूदी होने के शुबह में एक मुसाफिर को घेर लिया। पुलिस हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। फ़लस्तीन और गजा के अवाम की हिमायत में मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले अवामी मुजाहरों के सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन के हज़ारों अफराद ने भी जेनेवा और स्टॉकहोम में मुजाहरा करके इसराइली हुकूमत के जराइम की मजम्मत की है। हालिया दिनों में कई यूरोपीय ममालिक के अवाम ने बड़े पैमाने पर गजा की अवाम की हिमायत और सियोनी हुकूमत के जराइम के खिलाफ सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया है। स्विट्ज़रलैंड के हज़ारों शहरियों ने जेनेवा की सड़कों पर उतरकर हम सब गजा के फर्जंद हैं इस तरह के नारे लगाकर गजा में फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी की मजम्मत की। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में भी गजा पर इसराइली हमले और मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी शोएब मलिक की अहलिया और साबिक हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने गजा की मौजूदा सूरत हाल पर दुनिया की खामोशी देखकर तशवीश का इजहार किया है। सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर अक्टूबर के आगाज से गजा में जारी इसराइल की वहशियाना बमबारी में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकतों पर दुनिया की खामोशी को उजागर करती एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि यह सिलसिला अब भी जारी है और हम अभी तक खामोश हैं। सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि यह अजीब बात है कि बमबारी हो रही है और उनका यकीन पहाड़ों जैसा मजबूत है। हम अपने घरों में सोते हैं तो हमारा यकीन डगमगा जाता है। इसके अलावा सानिया ने अपनी एक और इंस्टा स्टोरी में लिखा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस साइड में हैं, आपके सियासी नज़रियात क्या हैं, आप न्यूज़ में क्या सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम कम से कम 20 लाख से ज़्यादा की बेकसूर आबादी वाले शहर के लिए बंद किए गए खाने, पानी, बिजली की बात पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं या नहीं? वो ऐसे लोग हैं जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, बमबारी के दौरान छुपने का कोई ठिकाना नहीं और उनकी आधी आबादी में बच्चे हैं। क्या ये इंसानी बहरान कुछ बोलने लायक नहीं है? मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके पाकिस्तान के तलम्बा में अदा कर दी गई है। तारिक जमील ने अपने बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद आसिम जमील की तदफीन मकामी मस्जिद के अहाते में कर दी गई है।
तलम्बा में नमाज जनाजा के लिए मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मौलाना तारिक जमील का कहना था कि अपने तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे गम में शामिल है। उन्होंने कहा कि जवान बेटे की मौत का गम वही जानता है जिस पर गुजरी है, ये जो जख्म लगा है जल्द भरेगा नहीं। वाज़ेह है कि आसिम जमील ने इतवार को सीने पर गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। वो डिप्रेशन का शिकार थे और कई साल से दवाइयाँ ले रहे थे। उन्होंने 30 बोर के पिस्तौल से अपने आप को गोली मारी थी। सऊदी अरब के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हरम में भी बारिश हुई है। बारिश के दौरान भी ज़ायरीन ने उम्रा के मनासिक अदा करना जारी रखे। बारिश के पानी में भीगते हुए ज़ायरीन का तवाफ जारी रहा। लोगों ने दुआएं मांगी। रूह परवर मनाजिर देखने में आए। पानी की रिमझिम के दौरान मोतमरीन के दरमियान खुशी की लहर दौड़ गई। ज़ायरीन ने बारिश के पानी में भीगते हुए अपने रब की खुशनुदी हासिल करने का अमल जारी रखा। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आंदोलन ने एक मरतबा फिर से पुरतशद्दुद रूप इख्तियार कर लिया है। रिजर्वेशन की मांग कर रहे मराठा मुजाहिरीन सड़क पर उतर आए हैं और एमएलएज के घरों और ऑफिसों को निशाना बना रहे हैं। बीड़ के मंजलगांव तहसील में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एमएलए प्रकाश सोलंकी के घर में आग लगाने के बाद अब मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत के साबिक वजीर जयदत्त क्षीरसागर के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया है। यही नहीं, बीड़ असम्बली इलाके के एमएलए संदीप क्षीरसागर के घर को भी मुजाहिरीन ने अपना निशाना बनाया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन संदीप क्षीरसागर के घर में घुस गए और 5 से 6 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए भीड़ यही नहीं रुकी और एमएलए के घर में भी आग लगा दी। मुजाहिरीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए बीड़ जिले में अगले हुक्म तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बीड़ जिले के हेडक्वार्टर और सभी ताल्लुका दफातर के 5 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मामले की हसासियत को देखते हुए बीड़ में इंटरनेट पर भी रोक लगा दी गई है। दूसरी जानिब उस्मानाबाद में भी कल देर रात गए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की खबरें सामने आई हैं। वहीं सोलापुर और पंढरपुर से भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के मुजाहिरीन ने महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बस को आग के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गवर्नर रमेश बैस से मुलाकात की और रियासत की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम एकनाथ शिंदे से बातचीत की है। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आज मंगल 31 अक्टूबर को कई अपोजिशन लीडरों को अलर्ट मैसेज भेजा है, जिसमें खबरदार किया गया है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया गया। मैसेज में कहा गया है कि एप्पल का मानना है कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े हुए आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडरों में एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर पवन खेड़ा, शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, कांग्रेस एमपी शशि थरूर, सीपीआईएम लीडर सीताराम येचूरी, आप एमपी राघव चड्ढा शामिल हैं। एप्पल की जानिब से अलर्ट मैसेज आने के बाद तमाम ही अपोजिशन लीडरों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे प्राइवेसी पर हमला करार दिया है। देखिए, ये आरोप केंद्र सरकार पे कुछ साल पहले भी लगा था कि बाहर के देश से एक मैलवेयर सरकार ने खरीदा है और उसके ज़रिए अपोजिशन लीडर्स की और बड़े बड़े अफसरों की, यहाँ तक कि जजेस की जासूसी
केंद्र सरकार करा रही है। इस आरोप के विषय में कोई सीधा जवाब केंद्र सरकार ने संसद में नहीं दिया और अभी आरोप दोबारा लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार जो हर नेता को जेल में डालना चाह रही है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो लोग अपोजिशन के नेताओं की जासूसी करा रहे हों, उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला केस में ईडी ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने का नोटिस भी भेजा है। ईडी की इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और साथ ही दावा किया कि 2 नवंबर को केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को करप्शन के लिए नहीं बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ईडी के छापों पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के जिन लीडरों के कहने पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, अवाम उन्हें जवाब देगी। इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, सिंपल इंफॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज आए, पीसी प्रेसिडेंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे में ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहाँ राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस लेकर के, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका, खत्म केस था ही नहीं पहले बात, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सोमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम करके वो हम सुनते थे, उन बातों को लेकर बुला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की एक बड़ी पोस्ट होती है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, पेपर लिख के मैंने उनके घर में घुस गए और पूछताछ की नहीं उनसे, उन्हें पूछताछ नहीं की, ना बयान लिए उनके, और दिन में बैठे रहे वहाँ पर। आप सोच सकते हो ये पूरा पॉलिटिकल खेल है बीजेपी का, और उससे बहुत बड़ा रिएक्शन राजस्थान के अंदर गांव में पहुंचा है। रिएक्शन इनको लेने देने पड़ जाएंगे। भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और कोई राज्य हो। कर्नाटक में आपने देख लिया, डीके शिव कुमार जी, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, 22 बार छापे पड़े वहाँ पे, 22 बार छापे पड़े। चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती है। और वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी। कितने छापे डाल दे, अब इनके छापों का इफेक्ट नहीं रहा है। ये कोई जमाना था सीबीआई पहुंच जाए कहीं पर, इनकम टैक्स रेड हो जाए
ईडी पहुंच जाए तो समाज भी उसको बहुत बुरा मानता था। भाई पता नहीं इन्होंने कितने बड़े क्या घोटाले कर दिए होंगे। अब समाज को मालूम पड़ गया, पब्लिक को, कि ये खाली पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, झूठा बदनाम करने के लिए इशारे पे खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे छापे क्यों पड़ते हैं। और जो विपक्षी नेता चला जाता है बीजेपी के अंदर तो छापे पड़ना बंद और वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो ये पूरी जनता को मालूम कर चुका है, जितना ये ऐसे काम करेंगे उतना फायदा हमें मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि पुराने जमाने में एक राजा था जिसकी जान एक तोते में बसी हुई थी, इसी तरह नरेंद्र मोदी जी की जान अडानी के अंदर बसती है। पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बमबारी के दौरान गजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की इस्राइल की तैयारी, हमास जंगजुओं की शदीद मज़ाहमत, कई इस्राइली टैंक तबाह करने का किया दावा। हमास ने कैदी 3 इस्राएली खवातीन की वीडियो जारी की। जंग रोकने से नेतन्याहू का साफ इनकार। हिलरी क्लिंटन ने भी कहा जंग बंदी होगी हमास के लिए तोहफा। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की हजारों सोगवारों की मौजूदगी में अदा की गई नमाज जनाजा। मौलाना ने कहा जवान बेटी की मौत का गम वही जानता है जिस पर गुजरी हो।
महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आंदोलन हुआ पुरतशद्दुद, कई मकामात पर मुजाहरे। भीड़, उस्मानाबाद में कर्फ्यू नाफिज, मुजाहरीन ने जलाया एनसीपी एमएलएज का घर, ऑफिस और दफातर। एप्पल फोन इस्तेमाल करने वाले अपोजिशन लीडरों को कंपनी की तरफ से आया फोन हैक किए जाने का अलर्ट मैसेज। असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, पवन खेड़ा, अखिलेश यादव समेत कई अपोजिशन लीडरों को आया है ये मैसेज। और दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला केस में 2 नवंबर को हो सकती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी ने जाहिर किया अंदेशा, ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को किया तलब। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।